और इस वर्ष के आए ऐसी मैं कामना करता हूं और इस नव वर्ष की बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है। हमने इसके इलाज के लिए, हर व्यक्ति के इलाज के लिए और जो टीकाकरण किया, जिस प्रकार से देश भर में एक सफलता मिली, उस काम को हम लगातार करते रहे और अपने कर्तव्य से कभी हम पीछे नहीं हटे, क्योंकि हम सब लोग कर्तव्य की भावना से लगातार काम करते हैं। मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूं कि जब गीता के श्लोक कर्तव्य के नाते से जब मैंने पढ़े, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, उनके माताजी, मां से बढ़कर के कोई रिश्ता होता नहीं है। उनके माताजी हमेशा के लिए हमें छोड़ करके चले गए। लगता था कि निश्चित कार्यक्रमों में पहुंच गए। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ कर्मयोगी देश के प्रधानमंत्री जब होंगे, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस भाव को लेकर के हमको आगे बढ़ना है। उसी को लेकर टारगेट रखा कि 1 लाख गरीब परिवार, इनका परिवारों का जो अंत्योदय उत्थान का कार्यक्रम ये करें। हमें उसमें सफलता मिली है, हम आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे व्यवस्था परिवर्तन के काम ये भी हमने उसके खोले हैं। तो ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको हमने लगातार बढ़ाया है, सुचारू रूप से ये चल पड़ेंगे। लेकिन गरीब व्यक्ति, इसकी भी बहुत बड़ी एक चिंता देश के प्रधानमंत्री जी को भी रही है। उन्होंने आयुष्मान भारत की योजना करोड़ों लोगों के लिए, क्योंकि इलाज बहुत महंगे हो गए हैं, और अपने नियर एंड डियर अर्थात 29 लाख परिवारों को हमने उसमें नई योजना चिरायु हरियाणा बना करके और उसको लागू किया है, ताकि हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का लाभ ये उसको मिल सके। तो ऐसे आगे चल करके और भी बढ़ने वाली है, इसका भी हमने प्रावधान किया। कुछ बीमारियां हैं, उनको भी जो ग्रस्त ऐसे उनके लिए भी हमने ये प्रावधान किया हुआ है। तो ये सामाजिक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा जो प्रावधान है, ये हमने उसके लिए किया है। काटने पड़ते थे, दफ्तरों के दस्तावेज बनवाने पड़ते थे, दरखास्त लेकर के व्यक्ति इधर से उधर घूमता था, लेकिन उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब जब से हमने परिवार पहचान पत्र बनाया है, तो इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिस कपल की, जिस पति पत्नी जो बुजुर्ग हैं, उनकी आय अगर जो सीमित आय है उसके अंदर होती है, तो अपने आप ही उसकी जो पेंशन है वो बन जाती है, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता है। का कार्ड, ये राशन का कार्ड बनवाने के लिए भी उसको अपना बहुत से सर्टिफिकेट, बहुत लोगों के हस्ताक्षर लेने पड़ते थे, कभी पटवारी के पास, कभी तहसीलदार के पास। कम है तो उस व्यक्ति को और किसी प्रकार की कोई राशन कार्ड बनाने की कठिनाई ये उसकी नहीं आने वाली है। अपने आप ही उसके राशन कार्ड उसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दर्ज हो जाएगा और जाकर के वो राशन जो है, वहां तक लोगों को रोजगार दिलाने की बात है, अर्थात अपने पैरों पर वो कैसे खड़े हों, इसके लिए भी हमने भरपूर प्रयत्न किए हैं। गरीबों के लिए जो एक नई व्यवस्था हमने दी थी कि स्वावलंबन के नाते उनको कोई अपना व्यवसाय करने की कोई सुविधा चाहिए, साधन चाहिए, सरकारी योजना का लाभ चाहिए, बैंक से लोन चाहिए, इसके लिए कैंप्स लगाए और ऐसे 1,80,000 से भी ऊपर उनकी आय हो जाए, इसके लिए भी हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। एक प्रथा, ठेकेदारी प्रथा, ऐसे जो सरकारी नौकरियों में ठेकेदार, जो ऐसे गरीब हमारे जो लोग जिनको बहुत कम मासिक आय के ऊपर वो यानी सैलरी के ऊपर नौकरी दिलवाते थे, उसमें उनका शोषण होता था। इसकी बहुत बड़ी शिकायत मिली और उसके अंदर हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN ये नई व्यवस्था दी और ऐसे सब जो ठेकों के ऊपर कर्मचारी थे उनको सबको उसके अंदर शामिल करके और हम लोग उसमें लेकर के आए हैं। अर्थात उनको अब किसी प्रकार का शोषण उनका न हो, जो पैसा उनको मिलता है सीधा उनके बैंक के खाते में जाए और उनका PF प्रोविडेंट फंड ये भी कटे, ताकि आगे चल करके उसका उपयोग वो लोग कर सकते हैं। ये सब हमने उसके अंदर किया है। हम लोग इस सारी चीजों के साथ साथ आगे बढ़ने के कार्यक्रम में बहुत से ऐसे जो नए काम हमने किए हैं, जिसको अगर मैं गिनाना चाहता हूं तो पूरे प्रदेश में जैसे 24 घंटे बिजली, कोई समय था ये सोच भी नहीं आती थी गांव के अंदर लोगों को कि 24 घंटे बिजली मिलेगी, लेकिन आज लगभग 85% से ज्यादा गांवों में हम 24 घंटे बिजली दे चुके हैं। ये पिछले साल का हमारा एक डाटा है। आज तो स्थिति ये भी हो गई है कि अगर कोई बेटी किसी की दूसरे गांव में शादी की बात जब चलती है तो वो बेटी पूछने लगती है कि पिताजी जिस गांव में मेरी शादी कर रहे हो वहां बिजली कितने घंटे आती है।
ये बहुत खुशी की बात है, आनंद का विषय है कि अब परिवार मजबूरी में भी जो कठिनाइयां, जो कमियां उस गांव की हैं, उनको दूर करने के लिए और विभाग के साथ तालमेल करके 24 घंटे बिजली और वहां दिलवाते हैं, लेकर के जाते हैं। सड़क नहीं है, हमने लगातार यानी एक प्रयत्न हमारा रहा है कि जो छोटी सरकारें हैं, गांव की सह सरकार है, पंचायत समिति है, पंचायत है अथवा जिला परिषद है, छोटे नगरों में नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषदें हैं, नगर निगम हैं, इनको स्वायत्त कैसे किया जाए और स्वायत्त करने के लिए इनकी शक्तियां कैसे बढ़ाई जाए, लगातार इस ओर हमारा ध्यान है। इनकी जितने भी पैसे हैं, जो राशि है, चाहे वो केंद्र का सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की तरफ उनको अपने को मिल गया है। इतना ही है उसमें कि हर चीज पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, गांव के लोगों की जानकारी में होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जिस प्रकार से काम का आवंटन आज अब हरियाणा किया है। हमारे तालाब बहुत अच्छे होते थे, स्वच्छ पानी के होते थे, लेकिन आज वो ओवरफ्लो हो गए हैं, प्रदूषित हो गए हैं और उन गांव के अंदर उन पानी का जो उपयोग होता था वो उपयोग होना भी बंद हो गया है। हरियाणा में एक तालाब अथॉरिटी हमने बनाई और 18,000 तालाब उनको दिए हैं। अभी अगले वर्ष के अंदर लगभग 3,500 तालाब जो हैं, इनके ऊपर कुछ काम शुरू हो चुके हैं, कुछ कम पूरे भी हो गए हैं, कुछ आगे मार्च तक शुरू। 10 साल की पेट्रोल की गाड़ी, 15 साल की डीजल की गाड़ी एनसीआर एरिया में तो उसको चलाना बंद कर दिया है। बाहर भी यदि चलाएंगे तो उसके लिए भी कुछ हमने मापदंड रखे हैं, ताकि उस गाड़ी को छोड़कर आदमी जो है नई गाड़ी, नए समय की गाड़ी उसका चलाए और सीएनजी पीएनजी की उपलब्धता करा करके गैस आधारित ये गाड़ियां चलनी चाहिए। पुरानी गाड़ियों को भी पूरा पैसा उसका जो कबाड़ का भी मिलेगा, उसका भी उपयोग हम जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्री पिछले इस वर्ष में 2022 के अंदर लगाए गए हैं और इसको और घने जंगलों में परिवर्तन करने के लिए और हम लोग जो है आगे काम कर रहे हैं। ऐसा चाहे पानी की व्यवस्था हो, हमने पर्यावरण के बाद पानी के नाते से यानी पानी का प्रबंधन, पानी हमारे पास कम है, ये बात एकदम सत्य बात को बार बार कहने का भी उसका कोई अर्थ इसलिए नहीं है कि पानी की उपलब्धता जितनी है हमको उसका प्रबंधन अच्छा करना पड़ेगा। एसवाइल का पानी हमको मिलना चाहिए, लेकिन जिन कारणों से वो फंसा है वो आपको हमको सबको विदित है। अतिरिक्त पानी और कहीं हमें अभी जल्दी मिलने वाला नहीं है, तो पानी का प्रबंधन ठीक हो। मेरा पानी मेरी विरासत, इस प्रयोग के माध्यम से धान की जो उपज ये कम करके और अन्य फसलें उगाई जाए जिसके अंदर पानी की खपत कम होती है। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने किसान भाइयों का, जिन्होंने इस अपील के ऊपर पिछले वर्ष में 1 लाख एकड़ से भी ज्यादा धान की उपज कम करने के लिए मिकाडा के माध्यम से और जो हमारी सिंचाई है जिसको माइक्रो इरिगेशन कहते हैं, इस माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से ड्रिप सिस्टम, फुहारा सिस्टम, इससे भी खेती पीने के अथवा अन्य उपयोग के लिए वो सब हम पहुंचा सकें, इसलिए पानी का भी हम व्यवस्था इस नाते से कर रहे हैं। हमने देखा समाज के अंदर समरसता लाना ये बहुत आवश्यकता है। आखिर समाज हमारा एक बड़ा समाज है, वृत्त समाज है, भले होता है। हमने विचार किया कि संतों की जो महापुरुषों के विचारों के प्रचार के लिए उनकी जयंतियां ये सरकारी तौर पर मनाई जाए। चाहे गुरु रविदास जी हैं, महर्षि वाल्मीकि, आय को कैसे बढ़ाया जाए, उसकी चिंता कैसे की जाए। तो अंत्योदय की भावना से हम लगातार काम कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, तो ये सारी योजनाएं जो हम बना रहे हैं इसके लिए भी और हम जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब एक बात इसमें विचार करने की है कि जो गरीब आदमी है वो कई बार मुख्य धारा में आने में उसको बहुत समय लगता है, तो उसकी सहायता करनी पड़ती है। सहायता उसकी करें जिसकी आय कम है, तो कम आय के लोगों की सहायता करना ये सरकार का दायित्व बनता है। और जो मध्यम आय के लोग हैं, जो अपने पैरों पर अपने आप चला सकते हैं, उनसे न कुछ देना होता न लेना होता है। जो गरीब परिवार है सरकार का दायित्व उनको कुछ दिया जाए। मध्यम परिवार के जो लोग हैं उनसे न दिया जाए न लिया जाए। और जो उच्च कोटि के ऐसे उच्च आय वर्ग के लोग होते हैं उनसे सरकार की योजना होती है कुछ लिया जाए। तो किसी से लेना है, किसी को देना है, कुल मिलाकर ये लेने देने का जो हिसाब है इसको बराबर रखना होता है। आपको मालूम है कि वर्ष में सरकार के पास एक समय आता है जब कुछ लोगों से लिया है, कुछ लोगों को दिया है और कुछ विकास के कामों में पैसा लगा है, ये सब मिलाकर और हम लोग उसका एक बजट बनाते हैं, हिसाब किताब बनाते हैं। बजट बनाने का काम 3 वर्ष पहले भी मैंने किया है, इस वर्ष भी मेरी ओर ये दायित्व आया है। अब जनवरी महीने के बाद
ये जो बजट बनाने का काम शुरू हो जाएगा तो उस बजट का आदर्श बजट यही है कि जितना हमारे पास आ रहा है उतना खर्च किया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि खर्च ज्यादा होता है विकास के कार्यों में अथवा सेवाओं के अंदर। जब खर्च ज्यादा होता है, जब कभी किसी को लेना होता है तो तब कहते हैं नहीं इसे नहीं लेना चाहिए, और किसी को देना होता है तो कहते हैं कम दिया जा रहा है और दिया जाए। तो ज्यादा दिया जाए कम लिया जाए तो कर्ज बढ़ेगा, और जब कर्ज लिया जाए तो विपक्ष चिल्लाता है कि नहीं कर्ज बहुत बढ़ गया है, कर्ज बहुत बढ़ गया है। तो मित्रों भाइयों बहनों, दोनों चीजें तो नहीं चल सकती। या तो इसका संतुलन बैठाना पड़ेगा, जिनको देना है और किसानों को, और पैसा जो उनको घर में मिलता है डीबीटी स्कीम के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपया हर वर्ष यानी किसानों के खातों में ये पहुंचता है फसल का। तो इस प्रकार से इस सारे सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं। ही है जनता इसमें सहयोग करेगी, और उसके अंदर जो भी ठीक किया जाएगा अगले 1 महीने के अंदर परिवार पहचान पत्र के सारे